हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बीएड वर्सेस डीएलएड की बात करेंगे। कौन सा कोर्स बेहतर है आज की स्थिति को देखते हुए और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पूरी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आगे मैंने काफ़ी स्लाइड्स तैयार कर रखी है जहां पर हम रियल डेटा बेस्ड हम यहां पर बात करेंगे। एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ें। टीचिंग अपडेट्स के लिए, उससे रिलेटेड कंटेंट के लिए, बीएड डीएलएड के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बीएड वर्सेस डीएलएड है क्या। देखिए डीएलएड का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जब आप डीएलएड करते हो तो 1 से 5 तक के प्राइमरी शिक्षक बन जाते हो, ठीक। यानी कि वो बनने के लिए एलिजिबल होते हो। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर शिक्षक बनाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर ज़्यादा होती है। बीएड दूसरी ओर क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स करवाया जाता है और वहाँ पर टीचर बनते हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 बड़े बच्चों को पढ़ाने का काम है। डीप सब्जेक्ट नॉलेज की यहाँ पर जरूरत होती है। एक क्विक हम फैक्ट्स के साथ देखेंगे। मान लीजिए कोई लड़की रिया है, वो डीएलएड करती है, तो डीएलएड कोर्स आपका होता है 2 साल का। 12वीं के बाद ये आप कर सकते हो। कई राज्यों में ग्रेजुएशन के बाद करवाया जाता है, तो ये डिपेंड करता है योग्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया 12वीं के बाद, कई राज्यों में ग्रेजुएशन के बाद। जरूरी परीक्षा क्या है, सीटेट पेपर 1 या फिर राज्य का टेट पेपर 1, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, वो आपको पास करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा स्किल इसमें आपको चाहिए होती है पेशेंस की, क्योंकि बच्चों से आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। कई राज्यों में इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में डीएलएड करने के बाद आपको सीधे ही नौकरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में ऐसा ही होता है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पर चयन होता है, ठीक। मान लो रिया ने 12वीं में 60% अंक प्राप्त किए और उसे छोटे बच्चे पसंद थे, उन्हें पढ़ाना पसंद था, तो उसने डीएलएड करा और सबसे तेज और सबसे सही रास्ता यही है और वो शिक्षिका बन गई, ठीक। मान लो दूसरी ओर यहाँ पर एक अमित है। आप इन चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ दर्शाना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई जेंडर बाइजनेस यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अवधि यहाँ पर 2 साल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप एलिजिबल हो बीएड करने के, ठीक है। न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी वाइज ये थोड़ा सा कम हो सकता है। टीजीटी टीचर आप 6 से 10 तक के बनोगे, पीजीटी आपका 11 से 12 तक के बनोगे। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा टीजीटी के लिए, ठीक है। और पीजीटी में कहीं पर भी या टेट की आमतौर पर आवश्यकता नहीं होती है। मान लो अमित ने बीए हिंदी करा और बीएड में हिंदी विषय चुनकर वह टीजीटी हिंदी शिक्षक बन सकता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट डेप्थ नॉलेज जरूरी है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डीएलएड करने के बाद 6 से 8 तक का शिक्षक बना जा सकता है, तो मैं क्लियरली कहूंगा नहीं। कहीं कहीं पर या किसी राज्य में ऐसा हो सकता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये नहीं है, क्योंकि डीएलएड से आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाओगे, ठीक। जैसे बीएड से आप 6 से लेकर के 12 तक के शिक्षक बन पाओगे। अब देखो ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो डीएलएड है उसमें रिक्तियां एक बार में बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक। तो यहां पर प्रतिस्पर्धा कम है। बीएड के मुकाबले उम्मीदवार सीमित है और नौकरी पाने की संभावना तुलनात्मक रूप से यानी कि कंपैरेटिवली आसान है बीएड से। और उत्तराखंड का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही, क्योंकि यहां पर आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। बीएड दूसरी ओर देखिए सीमित और सब्जेक्ट वाइज बटी होती हैं वैकेंसी। 1000, 2000, 7000, 14000 इस तरीके से रिक्तियां आती हैं, इनमें से भी ये बटे होते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज काफी कम निकलती हैं। प्रतिस्पर्धा ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में बीएड कोर्स करते हैं। परिणाम आपको कड़ी मेहनत और अपने सब्जेक्ट पर कमांड जबरदस्त बनानी पड़ेगी, यानी कि मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तब आप यहाँ पर चयनित हो पाओगे। और बीएड के बाद अगर आप टीजीटी पीजीटी बनना चाहते हो तो फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ता है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो या फिर अपने राज्य का एलटी या लेक्चरर हो, ठीक।
तो साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिए कि क्या क्या है फीचर डीएलएड और बीएड के संदर्भ में। तो एंट्री पॉइंट डीएलएड में 12वीं है ज़्यादातर, लेकिन कई जगह ग्रेजुएशन है। बीएड में ग्रेजुएशन तो मिनिमम है। टारगेट क्लास 1 से 5, 6 से 12 यहाँ। सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 और पीजी। ठीक, सब्जेक्ट फोकस जनरल सभी होता है, लेकिन बेसिक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, गणित, अंग्रेजी, इस तरीके से। कंपटीशन यहाँ पर लो है और वैकेंसी ज़्यादा आती है, जैसे मान लीजिए 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर वेरी हाई है। ठीक, अब देखिए विच वन शुड यू चूज, तो कौन सा आपको चूज करना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है, जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो डीएलएड चुने। ग्रेजुएशन कर लिए लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाना है और एक्टिविटी कराना पसंद है तो डीएलएड चुनिएगा। अब आपकी अगर ग्रेजुएशन हो गई है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर, विशेष सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत है तो बीएड चुन सकते हैं, या बड़े बच्चों को पढ़ाना है तो भी बीएड चुन सकते हैं। हाई स्कूल या इंटर के स्तर के बच्चों को पढ़ाना है तो बीएड आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ये आपका काम होना चाहिए। तो फाइनली मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि कहाँ पर कैसे जॉब मिल सकती है, किस तरीके से लग सकती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी मैंने पूरा आपको बता दिया। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया। अब तय करना आपको है कि क्या चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और अगर आप अच्छे से अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, डीएलएड कहाँ से करें, या कुछ भी आपके अंदर क्वेरी है, तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको मेरा नंबर दिख जाएगा, आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग रिलेटेड कंटेंट और उससे रिलेटेड तैयारी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।